की बीवी हार गई, अखिलेश का भाई धर्मेंद्र यादव हार गया, अरे राम गोपाल का बेटा अक्षय यादव हार गया। आप बात कर रहे हैं यादव ने वोट। समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत ताकत होती तो अखिलेश यादव मैनपुरी या सैफई से लड़ते। क्यों मुसलमानों के वोट से आप आजमगढ़ से लड़कर जीत रहे हैं? आप अपने घर से लड़के दिखाइए। आपके और यादव साथ है, समाजवादी इतनी ऊपर है, इतनी पार्टी इतनी बड़ी है आपकी, सब समाजवादी की सरकार बन रही है, तो आप अपने घर से लड़िए। पहले अपने घर से तुम्हारे भाई हार गए, तुम्हारी बीवी हार गई समाजवादी से, तो तुम्हारे पास अपना वोट कहाँ है? हमारे वोटों से कहाँ जीतोगे? अपना ही घर समझते हैं, जब ही लड़े वहाँ से। अच्छा। अपने आजमगढ़ उनका अपना घर है, पूर्वांचल सब उनका पूरा पूर्वांचल में आज समाजवादी पार्टी की हालत। अच्छा, आज आपने कहा बहुत जबरदस्त है। आजमगढ़ उनका गढ़ है जी। एक नेता है जो आजमगढ़ को कहते हैं आतंकवाद का गढ़, उनको जो है अखिलेश यादव अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। कौन से नेता है? मैं मुझे इस बारे में इसका नहीं जानता। चेंज हो गई उनकी, उन्होंने उस टाइम में समय में क्या रहा हो, कब का 2012 के अंदर अखिलेश की सरकार कैसे बनी? मुलायम सिंह के चेहरे पर इलेक्शन हुआ, बाद को उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये अखिलेश भैया की तारीफ कर रहे हैं। 2017 के अंदर अखिलेश भैया के चेहरे पर इलेक्शन हुआ, 47 सीटें जीतती कुल समाजवादी कांग्रेस से गठबंधन के बाद, कुल 47। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते क्या? नहीं, गठबंधन में हिस्सेदारी चाहिए समाजवादी के साथ। समाजवादी पार्टी लड़ेगी और इन लोगों के दूसरे लोगों के कहने से बनाएगा क्या मुख्यमंत्री? एक बात बताइए, जो विधायक कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो पार्टी कहेगी वो बनेगा मुख्यमंत्री ना। शिवपाल यादव थे, आजम खान। अरे लड़ाई हुई तो थी शिवपाल यादव में, चाचा भतीजों में चल नहीं रही थी। आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने देखा। यादव ने एक सुनील सिंह को पार्टी में ज्वाइन किया 2 साल पहले, जो वो ये बात करता है कि मुसलमान औरतों को कवर से निकालकर रेप किया जाएगा। आप बताइए अखिलेश की विचारधारा क्या है? आप बताइए क्या विचारधारा है अखिलेश यादव की, जो मुस्लिम औरतों को सुनील सिंह कवर से निकाल के रेप करने की बात करता है, उसे मैं पार्टी में शामिल करता है। सुनील सिंह हमें नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं ना, तुम पढ़ो थोड़ा सा, उसमें नॉलेज लो कौन ज्वाइन कर रहा है। उसने ये बयान दिया था कि कब्र में से निकाल के मुस्लिम महिलाओं का। अब क्या पता कौन सा बयान था, कैसा बयान था, कौन सुनील सिंह? जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को जो धर्म पर बात करते हैं, जो किसी धर्म के बारे में गलत कहते हैं, उनको हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर सुनील सिंह को क्यों जोड़ा? कौन सुनील सिंह? हम सुनील सिंह के बारे में नहीं जानते। उसके मुजफ्फरनगर दंगा का याद है आपको? मुजफ्फरनगर जानकारी में है आपके? सपा सरकार जब बनी, वो शख्स समाजवादी ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ अखिलेश यादव। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके देखिए, इन्हें सिर्फ जानकारी ओवैसी के बारे में है, जो हैदराबाद में रहते हैं, बाकी इन्हें कुछ नहीं मालूम यूपी में हो गया यार। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये समाजवादी देखो, सब देखो, पूछ लो, तुम ले लो ना, यहाँ ये सर्वे कर लो ना, इन लोगों से सबसे बात कर लीजिए आप। कोई किसी के बुलाए किसी को जानते ही नहीं कौन पार्टी है, सिर्फ समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को अपना हक तालीम के जरिए लेना चाहिए। इस इलेक्शन से कुछ ना मिलना। ये जो इलेक्शन में जो मैं समाजवादी का, मैं बीएसपी का, मैं बीजेपी का, इससे क्या हो रहा है? देखिए, जब ये MIM वहाँ से लड़ी, बिहार में गई लड़ने के लिए, बिहार में जाके क्या करा, RJD भी जो एक तरीके से जो बीजेपी का अगेंस्ट, हमें क्या, हमारा मसला कुछ नहीं है, बीजेपी को हटाने का है मेन मोटिव है, लेकिन बीजेपी हट जाती बिहार में भी MIM की वजह से 5 सीटें मिली MIM को। वहाँ कितनी मिली है साहब? कितने पर लड़े थे MIM? मुझे नहीं मालूम कितनी सीटें मिली। बात बताओ, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें? मुझे बताइए, बीजेपी को हराना था वहाँ पे, कितनी भी थी, लेकिन वहाँ पे MIM के लड़ने की वजह से RJD को नुकसान ये हुआ कि जो मुसलमान वोट थे वो भी उनके पास से कटे, वो बटने की वजह से 5 सीटें वो जीती। अगर वो 5 सीटें उसके पास जाती RJD की तो 5 सीटें बढ़ती, उसके अलावा कितनी वोट कटा आ जाती तो क्या होता भाई? बीजेपी हटती कुछ भी होता, तो बीजेपी नहीं हटने की। आप MIM को ले आइए, मैं ठीक है, मैं भाई उनका सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे साहब को मैं भी बहुत अच्छा फॉलोवर हूँ उनका, लेकिन उनके आने से आप ये बताइए यहाँ से बीजेपी हट जाएगी? अच्छा, आपने बिहार की बात की, CAA प्रोटेस्ट में जो है मीरान हैदर नाम के छात्र जामिया के, वो जो है RJD के नेता थे। RJD जो है उनके लिए कोई भी जो है बात नहीं रखती। इस वक्त कोई भी पार्टी आगे बीजेपी के अगेंस्ट में आके पूरी तरीके से खुलकर नहीं बोलने को कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। ओवैसी साहब ने बोला, इस चीज को भाई हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, भाई रेस्पेक्ट करते हैं ओवैसी साहब की। क्यों दे भाई बताइए? ओवैसी साहब को आवाम यूं वोट दे नहीं, RJD को वोट क्यों दे, या वो आवाम की बात नहीं करें? RJD की मैं आपको बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हरा दिया। बिहार विधानसभा में जो है 243 सीटें हैं, ये बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब ने हरवा दिया वहाँ पर उन्हें। 19 सीटों पे ओवैसी साहब वहाँ लड़े,
अभी पता नहीं, मैंने पूछा कि कितनी पे लड़े, बोले मुझे पता ना, वहाँ पे हरवा दिया। भाई वहाँ पे पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी, पहले ये आपको पता होना चाहिए। 19 सीटों पे वही हिसाब के कैंडिडेट खड़े थे और 5 जीते और 11 जो है कांग्रेस और तेजस, आप मेरी बात सुने, 11 सीटें तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन जीता। वहाँ बीजेपी 2 सीटों पे जीती जो पहले भी जीता हुई थी। 19 सीटों पे लड़ी है वही हिसाब। तेजस्वी यादव अपनी कॉन्फ्रेंस में खुद कहते हैं कि हमें एमआईएम ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक पत्रकार ने सवाल किया अगर कॉन्फ्रेंस अब भी देख सकते हम कह रहे हैं ना, चाहे वो कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमें अपने लग रहा है, हमारा अपना, हर इंसान का अपनी अपनी सोच है, पर्सपेक्टिव है इंसान का, कोई भी कुछ भी कह सकता है। आपने बोला तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव बोल रहा है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तेजस्वी यादव इस चीज को बोलकर किसी पार्टी से क्यों वो मुखालफत क्यों होगी? क्यों मुखालफत में आमने सामने नहीं लड़ रहा है मुखालफत? एक चीज है, आपसे ठीक है, आप मेरे अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये थोड़ी चाहूंगा आपसे बिल्कुल ये साथ की उठ नहीं वैसे नहीं होगा, बस सियासी है वो तो सियासत में रहनी चाहिए ना। सियासत के अलावा पर्सनल रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। सियासत के अलावा तो उन्होंने आरजेडी का इन्होंने जिक्र करा, ये यूपी में रह रहा है लेकिन बिहार तक की खबर रख रहा है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं होता कि सीटें कितनी लड़ी ओवैसी साहब ने। सीटों पे थोड़ी लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर, हमें इतना पता है कि वहाँ पर शहाबुद्दीन जो है वो आरजेडी के लीडर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी लालू के लिए वक्फ कर दी। कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी लालू के लिए वक्फ कर दी, लेकिन उन्हें लालू यादव ने क्या किया? आजम खान साहब ने समाजवादी की नहीं जिंदगी वक्फ कर दी, आज मौत जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव नाम लेने तैयार नहीं है कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरे भाई ये तो समाजवादी वाले देंगे जवाब। सही मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं हूँ। अगले वो सुनिए, आजम खान साहब की तरफ से मैं बोलूँ यहाँ पर, अखिलेश यादव के साहब क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, वो उनके अपने मसले हैं, ये समाजवादी वाले जवाब देंगे। MIM के वैसे साहब हैं, उनको हम भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के देखिए ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अभी आप वो यहाँ के लड़ लें ठीक है, लेकिन जो चीज़ अभी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, हमारा पहला मोटिव ये है किसी सूरत से बीजेपी हटे, उसके बाद जाके बीजेपी हटाने के लिए आप भाई साथ लेंगे, ओवैसी साहब को नहीं लेंगे? ओवैसी साहब अगर ओवैसी साहब पूरी तरीके से लड़े, आप ओवैसी साहब सुनिए पूरी तरीके से लड़ें जी, जाए हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, लेकिन ये नज़र आना चाहिए, हमारा भी एक वो है, नज़र तो आना चाहिए कम से कम कि हाँ भाई निकलेगी सीट, नहीं निकलेगी ये नहीं है। आप ठीक है, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हुए, आप जीत रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैं साला बीच में खड़ो के बदंगड़ बना दूं ना, मैं कुछ निकलूं, ये मेरे साथ क्यों चले जाए? भाई ये कह रहा है कि बीजेपी को हराना है, मेन चीज बीजेपी को मुसलमान 70 साल से हरा रहा है। आज टोटल राज्य 30 है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, या 29 हो। सुनो मेरी बात, 70 साल से मुसलमान जो वोट देता है वो बीजेपी को हराने के लिए ही देता है, हराने के लिए वोट दे रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान जो वोट करता है वो कभी, सुनो मेरी बात, इधर घूम जाओ सुनो मैं ये कह रहा हूँ, 70 साल से जो मुसलमान वोट करता है मेरे भाई, वो विकास के नहीं का कर रहा है। देखिए 70 साल नहीं, से भी नहीं हूँ भाई जुड़ा हुआ। देखिए भाई मेरे कहने का मकसद ये आपकी बात है, जो आज तक मुसलमान वोट करता है ना, वो बीजेपी को हराने के लिए ही करता है। हमने कभी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं करा है, लेकिन जिसको हमने वोट दिया है वो बीजेपी की गोद में बैठ रहा है, जाके कांग्रेस के एमएलए जीतते हैं तो वो बीजेपी के पास चले जाते हैं। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं तो बताइए।